वेलकम फ्रेंड्स। आज की एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन का शीर्षक संबंधित है बीए बीकॉम ऑनर्स अंग्रेजी, बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान, साथ ही बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र के जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट इतिहास सेमेस्टर 1 से। हमारी पुस्तक का नाम है दिल्ली, प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। और आज का हमारा टॉपिक है तिलपत का युद्ध। प्रश्न, तिलपत के युद्ध का वर्णन करें। उत्तर, तिलपत यानी मथुरा के जाट किसानों में गोकुला के नेतृत्व में शाही सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस था। इस प्रकार जाटों को सबसे पहले अपनी तलवारें खोलनी पड़ी और शक्तिशाली मुगलों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करना पड़ा। जाटों के आतंक पर अंकुश लगाने के लिए बादशाह औरंगजेब को 28 नवंबर सन 1669 को दिल्ली से खुद मार्च करना पड़ा। हसन अली खान और ब्रह्मदेव सिसोदिया के अधीन मुगलों ने गोकुला जाटों पर हमला किया। गोकुला और उनके चाचा उदय सिंह जाट ने 20,000 जाटों, आयरों और गुर्जरों के साथ तिलपत की लड़ाई में शानदार साहस के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके धैर्य और बहादुरी के पास मुगल तोपखाने का कोई जवाब नहीं था। 3 दिनों की घोर लड़ाई के बाद तिलपत गिर गया। दोनों पक्षों के नुकसान बहुत भारी थे। 4,000 मुगल और 3,000 जाट सैनिक मारे गए। औरंगजेब, जाट और तिलपत। रामस्वरूप लिखते हैं कि जाटों के प्रति अपनी दमनकारी नीति को लागू करने के लिए औरंगजेब ने कट्टर मुखिया मुर्शीद अली खान को मथुरा का शासक और अब्दुल गनी खान को आगरा का सूबेदार नियुक्त किया। अब्दुल गनी खान ने हिंदुओं को लूटने और मंदिरों को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। मुर्शिद अली सुंदर महिलाओं की तलाश में गांवों में घूमने लगा। एक मुस्लिम गश्ती दल के साथ जो सभी हिंदुओं के भेष में थे, वह मथुरा के एक मेले में गए। कुछ खूबसूरत हिंदू लड़कियों को देखा, उन्हें जबरन जमुना नदी के तट पर प्रतीक्षारत नावों तक ले गए, उनके साथ बलात्कार किया और फिर उन्हें दिल्ली मुगल दरबार में पहुंचाया। जब इस कृत्य का पता चला तो आगरा की जाट खाप आपस में मिल गई। एक नेता गोकुल सिंह ने अपनी पगड़ी को एक तात्कालिक बैनर के रूप में फहराया और 20,000 जाटों ने ओखला के पास दिल्ली से 12 मील की दूरी पर स्थित तिलपत के मैदान में स्वेच्छा से भाग लिया। गोखला ने औरंगजेब को एक दूत भेजा कि जाट मुगल सेना के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार थे, जिन्हें अंतिम निर्णय के लिए आगे भेजा जाना चाहिए। औरंगजेब ने संदेशवाहक के माध्यम से उत्तर दिया कि शाही के खिलाफ उनका रुख विनाशकारी होगा और उन्हें अपने घरों को लौट जाना चाहिए। उनकी शिकायतों का निवारण किया जाएगा और उचित मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। मुआवजे की परवाह करने के लिए जाट बहुत आहत थे। गोकुल सिंह ने जवाब भेजा कि खोई हुई प्रतिष्ठा की भरपाई इतनी आसानी से नहीं की जा सकती। जाटों पर आपका शासन बहुत हो गया है, इसलिए वे एक निर्णय के लिए आए हैं। औरंगजेब ने सरदारों सैयद हसन अली और जहान खान की कमान में एक विशाल सेना का आदेश दिया, जिनको निर्देश थे कि वे जिद्दी जाटों को कुचल दें। राजा स्वयं भारी तोपखाने की व्यक्तिगत कमान में एक हाथी के हावड़ा में सवार होता था। एक खूनी लड़ाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों में लोग बड़ी संख्या में हताहत हुए। तोपों की गोलाबारी ने जाटों को तितर बितर कर दिया। गोकुल सिंह को पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया। जाट महिलाओं ने जोहर किया। गोकुला ने इस्लाम स्वीकार करने से मर जाना बेहतर समझा। 1 जनवरी सन 1670 को आगरा कोतवाली में गोकुला और उदय सिंह की हत्या कर दी गई और निर्दयता पूर्वक उनके अंग अंग काट दिए गए। जाट तितर बितर हो गए, लेकिन तिलपत के आसपास के शाही परगनाओं पर धावा बोलना जारी रखा। गोकुल सिंह की मृत्यु ने जाटों की भावना को बल दिया, जिन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखने का संकल्प लिया। मुगल शासन के अंत तक एक के बाद एक जाट नेता सामने आते गए। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने तिलपत का युद्ध के कारण, घटनाओं और उसके परिणाम के बारे में की जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research.
yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.